वृंदावन के धाम को मर्म न जाने कोई, पात पात और डाल डाल पर राधे राधे हो। हाँ, आज की मर्म कथा सुदामा चरित्र राठौर कैसेट के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस समय भगवान कृष्ण काशी में संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण के साथ में सुदामा नाम के ब्राह्मण उनके सहपाठी बनकर के पढ़ते थे। एक दिन का जिक्र है, भामिनी गुरुपत्नी ने भगवान कृष्ण को संकेत दिया है और क्या कहा, गुरुपत्नी बोली मोहन से, लाला तन के धर आओ, घर में ईंधन को नाम नहीं, कुछ बेटा द्वारा बतलाओ। घर में ईंधन को नाम नहीं, कुछ बेटा द्वारा बतलाओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, कुछ लाला द्वारा बतलाओ। मोहन बोले जब माता से, मोहन बोले मत फिक्र करो, जंगल से तोड़े लाता हूँ, और चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटाता हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे हैं, हे मैया तू जाकी तो फिक्र न करे, हूं जंगल से ईंधन तोड़ के लाए रो, क्योंकि सुदामा भैया मेरे साथ है और मैं शाम तक लौट आऊंगा। इतने जो वचन सुने हैं तो आज गुरुपत्नी ने उस ब्राह्मण सुदामा को संकेत किया है, इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। सुदामा आया है, कहिए माँ क्या बात है। तो मैया ने कहा करो है, थोड़े से चना पोटरी में बांधे, थोड़े से चना, थोड़े से चना, थोड़े से चना पोटरी में बांध दे, पोटरी में बांधे। और क्या बोली, तुम दोनों तो भूखे, तुम दोनों हाय भूखे, अब बन को जात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा।
लगे जब भूख, ये चना ले जाओ, क्योंकि बहुत दूर जाना है और रास्ता में खेल कूद न करियो। जब भूख लगे तो तुम दोनों बांट के चना चब लेना। तुम दोनों भूखे भूखे, हाँ तुम दोनों भूखे, कछु न मिलो है, तुम दोनों भूखे, हाँ तुम दोनों भूखे, हाँ तुम दोनों भूखे। आप भूखे तो बन को आप जातु है इधर भैयो सुदामा, हाय कछु बात है इधर भैयो सुदामा। और एक बात हम बता दे रही हूं, जंगल में खेल कूद मत करियो, जंगल में खेल है कूद मत करियो, कूद मत करियो। एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में न करो घात है इधर भैयो सुदामा, हाय कछु बात है इधर भैयो सुदामा। चना दे करके विदा दो कीने, चना दे करके विदा दो कीने, हाय विदा दो कीने। राठौर इसमें अभिला की इसमें हम हबिला की इसमें, बात की बात है इधर भैयो सुदामा। राठौर इसमें बात की बात है इधर भैयो सुदामा, हाय कुछ बात है इधर भैयो सुदामा। जाइए, ऐसा न हो जंगल में जाकर के तुम लोग खेल कूद करो, वक्त बहुत थोड़ा है, कल से रोटी भी नहीं खाई है, ये चना दोनों मिलके चब लेना। और इतना कह करके आज गुरुमाता ने कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लाने के लिए विदा किया। मगर हुआ क्या, लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, ए पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। ध्यान रखना, इधर वो भी शिष्य हैं जो आज गुरु की सेवा में वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं, हवा के झोंके आ रहे हैं। पानी पर पानी बरस रहा, बादल पर बादल आते हैं, ठंडे प्यार के झोंकों से ठंडे प्यार के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। ये घटना घट गई इसी में, जो चना सुदामा बांधे था, जो चना सुदामा बांधे था, वो धीरे धीरे चबन लगा। जो चना सुदामा बांधे था, उस मनमोहन को दिए नहीं, और धीरे धीरे चबन लगो, और प्रगट खेल सब किए नहीं। हकीकत में अगर पूछा जाए तो ब्राह्मण की गहराई को किसी ने ले नहीं पाया। भगवान कृष्ण जैसे मित्र और दोस्त के साथ में कितनी बेवफाई,
कि जो सुदामा जी को चना दिए तो गुरुपत्नी ने वो पीठ फेर करके चबने लगा और उसने भगवान कृष्ण को बताए भी नहीं। तो भगवान कृष्ण भला क्या नहीं जानते, मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु ते का छिपिए जाके हाथ में डोरी। मोहन ने कट कट शब्द सुना, मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है, कछु होए तो निकमो को दे दे, कछु होए तो निकमो को दे दे, अब भूख दम निकला जाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कछु होए तो निकमो को दे दे, भूखन दम निकला जाता है। जिस समय ये सुदामा पीठ फेर करके चना चबने लगा तो भगवान ने जब दांतों की कटकट की आवाज सुनी है तो सुदामा जी से प्रभु बोले, ओ भैया तू का खाए रहो है, कछु हो तो मोऊ दे दे, मेरी भूख के मारे दम जा रही है। तो कपटी ने क्या जवाब दिया, कपटी बोला क्या रखा मेरे दांतन को ठंड सतावे, कपटी बोला क्या रखा मेरी दांतन को ठंड सतावे, इसलिए तो खाने जैसा ये कट कट शब्द सुनावे। महाराज बेन सुन व्याकुल भय गोपाल, और दियो साप मन ही मन में तू हुई जाइए कंगाल, गुर से कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानो लगे नाय, गुर सो कपट यार सो चोरी बाको ठिकानो लगे नाय, गुर सो कपट मित्र सो चोरी है बाको ठिकानो लगे नाय, ठिकानो लगी है नाय, हाय ठिकानो लगी है नाय, गुर सो कपट मित्र सो चोरी बाको ठिकानो लगी है। श्राप दे दिया कि जा, तूने मित्र के साथ में छल किया है तो तू दरिद्री हो जा, ये प्रभु ने श्राप दिया। और ध्यान रखना, गुर से कपट मित्र से चोरी, गुर से कपट मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोरी, के हो निर्धन के हो कोरी, के हो निर्धन। जो गुरु से कपट करता है, अपने मित्र से चोरी करता है, कि तो वो निर्धन हो जाता है या उससे कुष्ठ रोग हो जाता है। संसार में प्रेम वो शक्ति रखता है, हर दीवार तोड़ सकता है, लेकिन सुदामा ने प्रभु के साथ में जो छल किया और उसी सांप से आज सुदामा जी लाख से लीक हो गई। कैसे? इतनी गरीबी आ गई। सुदामा जी जब घर आते हैं गुरुकुल से पढ़ करके तो उनकी शादी हो जाती है और सुशीला नाम की दुल्हन सुशीला नाम की दुल्हन जो है घर में आ गई। हाय हाय, सुदामा जी गरीब हो गए, गरीब। और भगवान न करे कि काऊ को गरीबी दे।
नौजवान साथियों, गरीबी के समान दुनिया में कोई कष्ट है नहीं। गरीबी क्या है? जब गरीबी को तो सौत मानो, सौतिया डा होते जब गरीबी में। कितनी गरीबी आई सुदामा जी पे। दर दर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। इतनी गरीबी, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। 2 घर मांगे 10 घर मांगे, 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिला नहीं। ध्यान रखना, ये गरीबी। जादिन से दुल्हन बन के सुशीला आंगन में आई, ऐसा उसे मौका और वक्त प्रभु ने नहीं दिया कि सर्दी में वो सर तक पैर तक रजाई ओढ़ लेती। ऐसा सौभाग्य उन्हें न मिला जो पेट भर के रोटी खा करके सुख की नींद में सो जाती। ऐसा उनकी नसीब में नहीं लिखा था कि वो कभी भी लहंगा घांगरो चादर सही ओढ़ करके बाहर पड़ोसन के बीच में बैठ लेती। भगवान न करे किसी को गरीबी दे। लोगों, गरीबी का आनंद वो क्या जाने जो चांदी के टुकड़ों में पले। गरीबी के आंसू वो क्या जाने जिन्होंने हमेशा गरीबों की छातियां छोली। गरीबों की दशा तो गरीब ही जान सकता। गरीबों के दिल से लग करके पूछो कि तुम्हारी दिल की धड़कनें क्या कहती, और अगर कोई न नजर आए तो हमारे दिल से लग करके पूछो कि हमने कौन सी गरीबी देखी है। आज हमारे पास 50 लाख की दौलत दे करके मेरा रिश्तेदार भी रिश्तेदार है और न रिश्तेदार वो भी रिश्तेदार है। लेकिन आज से 18 साल पहले जब हमारे ऊपर गरीबी थी तो आधार को कोई अपना नहीं बताता था। उसी गरीबी में हमने ये गीत बनाया था। कौन? टोटा किसी की मत ना आइए, सबसे बुरो है टोटा, और लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। अपनी गरीबी की झलक हम थोड़ी सी पेश कर रहे हैं कि वो दिन मुझे याद है जब शाम का भोजन होने के बाद सुबह का कोई इंतजाम नहीं था। वो दिन भी मुझे याद है जब रक्षाबंधन के दिन उस गरीबी में अपनी बहन को लेवाने के लिए गया था। तो मैंने क्या देखा था? रक्षाबंधन पे भैया जब बहन लिबावे आओ, 18 मील चलो पैदल मेरे पास मिनाई गिराओ। वो दिन मुझे याद है जब बहन को अपने घर लाया था। राखी बांधन को मेरी बहन ने जब ये गही कलाई, हम फूट फूट के रोन लगे, मुँह पे देवे को नहीं पाई। तब पुचकार के बहन मेरी बोली, भैया क्यों घबरावे, धर ले ध्यान धनी को भैया बूदिन लौट के आवे। तेरी
कोई पावे। ओ आधार धार में नैया प्रभु वो पार लगावे। वही वक्त आ गया। थोड़ी सी झलक गरीबी की और भी दे दें। उसी गरीबी में एक दिना में चल के हाय बुआ के द्वारे आयो। रोटी तक की न पूछी फूफी ने हमें उठायो। रिश्तेदार परिवार ने मोको न अपनाओ। पर आधार को प्रभु ने देखो कहाँ से कहाँ बनाओ। रे आधार भजन कर हर को तेरो कर्म खोता। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे छोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे छोटा। तोता किसी की मत तू आइए हाय हाय सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे छोटा। वक्त है आज जब नाम हो गया तो कोई हमें अलवर का साथी बताता, कोई छबराम का। लेकिन ध्यान रखना कि हम उस गरीबी के पले हुए, वही गरीबी आज उस दीन ब्राह्मण पर है जिसे जी भर के न तो भोजन मिलता है न समाज में आदर। एक दिन का जिक्र है, जब 3 दिन हो गए सुदामा उनकी पत्नी को भोजन नहीं मिला तो आकर के पत्नी अपने पिया के पैरों की तरफ बैठ गई। अपने साजन के पैरों को धीरे धीरे दबाती हुई रो करके बोली, नाथ आज 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं सुलगा। अगर कोई अतिथि आ जाए तो क्या करूंगी मैं? सिर्फ कोने में मुंह छुपा के रोती रहूंगी, इसके सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं। मैं पूछ रही हूं, हम तुम दोनों ही प्रभु का इतना भजन करते हैं, फिर भगवान हम और आपको इतना दुख क्यों दे रहे हैं? सुदामा जी ने अपनी प्राण प्यारी के हाथ अपने हाथों में ले लिए और सुदामा जी रो करके बोले, हे भद्रे, हे भामिनी, तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने एक पाप किया है जिसकी सजा आपको भी भोगनी पड़ रही है। एकदम से भामिनी चौंक पड़ी और सुशीला ने अपने प्रीतम को पूछा, नाथ कौन सा तुमने पाप किया है जिस पाप की सजा हम दोनों को मिल रही है? तो सुदामा जी बोले, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, गुरुकुल में जब पढ़े। एक दिन गए लकड़ी लेने, गुरु मैया ने चना दे। मुंह से निठुर नीचने प्यारी अकेली चावले। प्रभु ने पूछी, कहा चबरो, मैंने उलटे जवाब दे। बाई साप से ओ गोरी, हम दीन गरीब भये। आयो बुढ़ापो दुल्हन हाथ में पकड़ी लाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, मेरे सहपाठी हैं। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, हम तो गरीब भाई गोरीबे दोहर का धीस भाई। देखिए
कर्मों का खेल ये होता है। और ये बिल्कुल बात सत्य है राठौर, नियत अगर साफ नहीं है तो ये भी सोच लेना कि हवेली की हवेली बिक जाती, तिजोरियों में से धन गायब हो जाता, ताला चटकाई नहीं न खुला। 50 ऐसे प्रमाण हैं। तासु जरा नियत ठीक रखना। हम तो गरीब भय अपने शुभ कर्मों से कन्हैया द्वारिकाधीश भय। हम तो बनिए ऊंट पीठ पे कस दई काठी है। हम गुरुकुल में पढ़े कृष्ण मेरे सहपाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ रहे। इतने जो वचन सुने एकदम से भावनी की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी भगवान ये क्या हुआ। जगत के पिता के साथ में छल करने वाला भला कभी चैन पा सकता है। अच्छा नहीं किया आपने, अच्छा नहीं किया। रोए के बोली भामनी सजना भारी भूल भाई। सारी उम्र ना तो है तेरी बिसियन में बीत गई। देखो नियत बिगड़ गई नाथ जाओ दुर्गत खूब भाई। नियत साफ पड़ोसिन मीरा की। कहने लगी सुशीला हमारी पड़ोसिन मीरा है ना, बाकी नियत कितनी साफ, बाकी गरीबी तुरंत गई। क्योंकि राम नाम की चटनी बाने चाहती है। हम गुरुकुल में पढ़ गए देख मेरे सहपाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ गए। देख मेरे सहपाठी है। हम गुरुकुल में, हम गुरुकुल में, हम गुरुकुल में। ये मुसीबत, इसलिए तुम भी आज गरीबी भोग रही हो और मैं भी नंगा भिकमंगा भिखारी के नाम से पुकारा जा रहा। भामनी कहने लगी महाराज कुबेर के कोठा पत होकर के कौड़ी कौड़ी को घूम रहे हो और कलप वृक्ष के नीचे बैठ करके इस तरह की कल्पना कर रहे हो। मेरे नाथ में एक बात बताऊं अगर बुरा न लगे। क्या? भगवान श्रापकारी हैं तो श्रापहारी भी हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, वो श्राप दे सकते हैं तो श्राप हरण भी कर सकते हैं। इसलिए नाथ मेरी एक बात मानो। क्या बताओगी तुम? दो कर जोरे हाथ सुनो पति बात अरजनिक मेरी। तुम दोहरिका को निक जइयो रे कारो मत सैया देरी। आप दोहर का चले जाओ। और सत्य बचन ले मान बड़ी हैरान। अरे दुख की ढेरी, दुख की ढेरी, दुख की ढेरी। मुँह पे रूठ गए घन श्याम रे नाझर लाई सैया फेरी। चले जाओ दोहर का चले जाओ। धन मत लियो, माल मती लियो, केवल अपनी भूल की क्षमा मांगे जाए में शांति मिल जाएगी। मेरे साजन चले जाओ ना। अरे नजर लाई फेरी, नजर लाई फेरी, नजर लाई फेरी, नजर लाई फेरी। मुँह रूठ गए घन श्याम रे नजर लाई फेरी।
सुन के दुल्हन की भैया बानी, अरे तब बोलो विप्र सो ज्ञानी, अरे मेरी नारी जो हुई हैरानी, और सजनी और हटकाए को गोरी तूने ठानी। काय को बाबरी हो गई, काय को हट कर रही हो, जब किस्मत में टूटी मड़ैया लिखी तो महलो अटरियां कहाँ मिल जाए। सासु चुप संतोष करके बैठो, एक रजैया बा में तुम तो सोए जाता, हमें तो पूछो पूरी रात करो तो बदल तो हो जाते। न बरिया नींद आयो जो छप्पर वे सो बुरी तरह टपकत वे सीधी बूंद छाती पे टूट के गिरती। कैसी नींद आए, खड़ारी खटिया खटमल और होइए तो बेचारे नीचे को खेचते मच्छर ऊपर लाई जाता। लिखी विधाता की लड़ाई मिटे जोर करता ने है, लिखी लीला लिखाए बोली दुल्हनिया तब साजन पे परम सनेही पिया हमारे। क्या बोली, और हम तुम पे सब तरह खुश हैं, लेकिन हम जो जब कोई काम बताएं तब तुम जरूर हट करे वो शुरू कर दे। बढ़िया हमारी हो तो कछु मान ले करो। भगवान से जितने दूर रहे हो उतने ही दूर बढ़त गए हो, प्रभु के जितने नजदीक पहुंच गए हो उतने ही प्रभु बढ़ते हैं। बेवक उनके शब्द भी हैं, क्या हमको बढ़े जो एक डग ताको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग तो हम लोहे की लाट। तासुम चले जाओ चले जाओ। और सबरे दुख दूर हो जावे वो मथुरा वाले हैं मदन गोपाल गाए। कौन मुसीबत है मेरे सैया जो प्रभु ने रड़े दिए लगाए। जब दुल्हन ने हथ कर लिया के एकदम ब्राह्मण धुजलानो, जब दुल्हन ने हथ कर लिया एकदम ब्राह्मण धुजलानो, ब्राह्मण धुजलानो हाय गोरी सो बतलानो। जब दुल्हन ने हथ कर ली के भैया, अब तो सुदामा जी झुजलाने लगे। अब देखो तुम लोभ दिखाने लगी, जो जग को त्याग सिखाता उस पे तेरी शिक्षा क्या काम देगी। और जो भक्ति रतन को मालिक है भाई भिक्षा की क्या जरूरत है, बाकी पास तो भक्ति रूपी रतन है ही, तो तुम काय को बाबरी हो रही हो। अब हमें कहूँ मत पठाओ तो दुल्हन बोली सैया मो सू की रोटी मिलती तो प्रेरणा दे के मैं तुम्हें दोहरिका को ना पठौती, मैं काय को पठा रही हूँ बताऊं। को दो जो की दरिया मिलती तो मैं शक्कर पे नियत लाती, और हम ठंड सो करती। जो की दरिया मिलती तो शक्कर पे नियत लाती, हम चाहे ठंड सो करती, पद तुम्हें रजाई मिल जाती। हम चाहे ठंड हम चाहे ठंड सो करती, पिया तुम्हें रजाई मिल जाती। हम चाहे ठंड सो करती, पद तुम्हें रजाई। और एक बात और बताऊं नाथ, कल दूसरे के द्वारे ना पठे रही। जब कृष्ण चंद्र सो हितु सुनो मैं तो बाई के द्वारे पठाती हूँ, जिस पर दुनिया की आशा है मैं तो बाई तो आस लगाती हूँ।
जब भगवान कन्हैया से हेतु सुने तो हम तो उन्हीं के द्वारे पठे रही हूँ जिन पर सारी दुनिया की आशा है, और मैं तो बाई से आस लगा रही हूँ। सुदामा जी कहने लगे, तुम खाम खा में हमें उनके द्वार भेज रही हो। अगर मेरे भाग में टूटी झोपड़ी लिखी है तो मुझे महलो अटारी नहीं मिल सकती। ये तो मैं जानता हूं, अगर वहां जाऊंगा तो कुछ न कुछ लेके तो आऊंगा, और अगर कुछ न मिला तो भगवान के दर्शन ही कराऊंगा। लेकिन अब ये सोचते हैं कि जब इतनी जिंदगी कट गई तो थोड़ी और सही, अब थोड़े दिनों के लिए हमें क्यों दूसरे के दरवाजे पर हाथ फैलाने के लिए बाध्य कर रही हो। तो एकदम से भामनी बोली, महाराज सुबह से निकल जाते हो, शाम को आते हो, ये नाना प्रकार के लोगों के दरवाजों से प्रभु का दरवाजा फिर भी अच्छा है, आप चले जाइए। तो सुदामा जी ने कहा कि अब तो ये टेक कर बैठी है, कोई हमें ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि जाकर उत्साह ठंडा हो जाए, जे ज्यादा हमें परेशान न करे। तो सुदामा जी बोले, सुनो दुल्हन, जावे को तो हूं चलो जाऊं, लेकिन वो एक दिक्कत है, गुरु पिता मित्र के यहाँ के कोई जावे, छोटी मोटी भेंट संग ले जावे, मेरी नार भेंट बिन है रही है रानी, कहा प्रभु को ले जाएं, कहा श्याम को ले जाएं, पास में कोरी नायकानी, कहा प्रभु को ले जाएं। भेंट को कोरी नायकानी, कहा प्रभु को ले जाएं। क्या ले जाऊं, कुछ है तेरे घर में? 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, और हमें तू द्वारका पठे रही, मित्र के यहाँ जाए तो कछु न कछु भेंट में ले जाए वो चाहिए। तो एकदम से बोली है भामनी, पिया अगर भेंटे ही वाली बात है तो मैं कहूं न कहूं पड़ोसन से जाए के मांग लाऊंगी, जाओ भेंट दियो तो हम जाइए, और बिना भेंट के हम ना जाइए। और जो और बता दियो, ज्यादा तुमने बकवाद करी तो भीख मांगने के बहाने चले जाए, और 6 महीना नो घर ही ना है। ऐसा न करो, मैं पड़ोसन के पास जा रही हूँ, आप अंदाजा लगाइए। चल रही हैं, गली में आकर के पेट पकड़ के बैठ गई और बिलक बिलक के रोने लगी, यारी गरीबी, जब गरीबी में कोई मेरी पड़ोसिन भी नहीं जो मेरे ऊपर दया करे। नौजवान साथियों, अब उसे याद आई, और ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि गरीब का दर्द गरीब ही जानता है। एक पड़ोसिन थी उसकी जो बिल्कुल गरीब थी, बको नाव का है मीरा। मन में सोचन लगी, गरीबिन मीरा के ढग जाए, बाय दर्द मेरो हुए बाके घर कटले। धीरे धीरे लड़खड़ाती सी मीरा के ढगवाई, मीरा ने ओ कही, बहन तू काहे को आज को मिल आई। हटो सो बोरा हथो डाल दो बापे लो बैठाई, रोए रोए के कहे शिशुला सुन गुइया तितलाई, रोए रोए के कहे सुशीला सुन बहना तितलाई। मीरा ने उस गरीबिन को बिठा लिया, क्योंकि जैसी सुशीला रहे हो तैसी मीरा रहे, गरीबिन रहे गरीबिन। बहना, हाँ बोलो। हमारे पिया जो हैं, हाँ हाँ, क्या बीमार हैं? बीमार नहीं, हमारे पिया के मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। हाँ हाँ,
रात में मोए बतायो कि वो श्याम और मेरे पिया एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। हाँ हाँ, आज मेरे पिया जो हैं अपने मित्र से मिलवे को जा रहे, लेकिन मित्र से मिलवे को जब जाओ तो कछु न कछु भेंट में ले जाओ। बहना तेरे पास है तो कछु मोए दे दे, परसों लौटे हैं हम तो दोनों दे दी। ए सुन के तने बेन रे तब रोई की बोली मीरा, ओ बहन सुशीला मत बिलखइयो दिल में धर ले मीरा। मेरी सखी पिया भागवत कह न गए, और चावल वहां पर चढ़े, चावल वहां पर चढ़े के लेके घर को आए गए, चावल वहां पर चढ़े। बहना जब गरीबी में उन पे कोई भागवती हो तो ना कहल बात, तो एक भागवत आ गई थी गरीबी में। जब उनने भागवत कही और चावल जब अब चढ़े के लेके सजना आए हैं, और सब चावल बहना मैंने बच्चन को बनाए हैं। अरे बहन ने को पहले आ जाती, अपनों पेट काट बहना वो तो को दे देती। मेरी सखी के दिल अब मेरो घबरानो, और कहा दे मेरी बहन बच्चों ने मेरे घर में दानो। मेरे दादा के लकी भर मीरा रोई, और सबई छोड़िए संग मुसीबत में न बहन कोई। गरीब आधार तोड़वाए हैं, और दोनों को रोबत लखो बचन ऐसे फरमाए हैं। क्या बात है जघर में रुआ रात कैसो परो है। मीरा ने कही है ये गरीब ने आई है, अब जाए मैं कहा दे दूं। महाराज बचन सुन के ठक्का टूटे, और हिलकी भर के कही के चावलन के तो कर टूटे। उन्हें तुम घर को ले जाइयो, और प्रेम बस भगवान उन्हें तुम जाके पगड़ियो, के चावल टूटे पड़े रहे। और सुशीला उन्हें रही फूके आधार खड़े के खड़े रहे। टूटे हुए कण पड़े हैं, अगर उन्हें ले जाओ। एकदम से सुशीला उठी है, कोने में वो कण लगे हुए थे, फूंक फूंक करके उसको अपनी मैली सी चादर में भरने लगी, तो ज्यादा उनाए रहे 3-4 झोंक चावल रहे। आज वो चावल लेकर के घर आई है। दे दिए, लीजिए नाथ, चले जाइए। और एक बात को ध्यान और रखियो, मेरी श्याम सो नमस्ते कहियो, उन्हें संग लिबाई के आइयो। मेरी मोहन सो मेरी कन्हैया सो, मेरी सामने सो नमस्ते कहियो, उन संग लिबाई के आइयो। मेरी मोहन सोहा, मेरी राजा सोहा, द्वारिका धीश सो नमस्ते कहियो, उन संग लिबाई के आइयो। मेरी मोहन सो
कन्हैया संग ही ले आइयो। तो देखिए, चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, दोहर का जाने लगे। चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, हाँ चल दिए चावल दबा के। दोहर खाने लगे, चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, हाँ चल दिए चावल दबा के। बगल में सोटा दाबिलो। चले हैं, पाए बिमाई फटी विप्र के नंगे पैरन धाये। चलते चलते आज सुदामा महान वन में आए। वृक्ष तले, वृक्ष तले, हाँ वृक्ष तले गए बैठी सुदामा, गिरधर के गुण गाए। और द्वारो छोड़ी कन्हैया हूँ तेरे ही द्वारे आए। अब सुध ले लीजिए बंसी वारे, तेरो ही ले लौटा। लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। क्या हुआ? शीतल हवा लगी उपवन की, सोया विप्र सुदामा। बड़ी निंदिया आ रही है। शीतल हवा लगी उपवन की, सोया विप्र सुदामा। भेदे देव ले गए उनको फटा हुआ कुल जामा। सुदामा जी को उठा लियो भगवान ने और अपनी द्वारिका की बगीची में लिटवा लियो। जब सुदामा जी की आंख खुली है तो क्या देखा उस ब्राह्मण ने? आंख खोल के देखे सुदामा, पढ़ो तो स्वर्ग दिखाई। द्वारपाल से कहने लगे, ये कौन नगर है भाई? द्वारपाल तब कहने लगो, तेरो कहाँ से आओ जे सोता। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे सोता। बुढ़ापो तो है ही, बहुत बुरी खांसी उठ गई। कहने लगे, विप्र सुदामा कान लगो, मैं तुमको ठीक बताऊं। पूरी सुदामा धाम मेरो गोपाल से मिलने जाऊं। भैया मैं गोपाल से मिलो चाहतू। दीदे भेद बताए मित्र, तेरो गुण भूलन को नाऊं। द्वारपाल जब कहने लगो, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊं। सुदामा जी बोले, ओ द्वारपाल जाके मोहन से कह दे। ओ द्वारपाल जाके उस मोहन से कह दे, तो से मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ओ पहरेदारों जाके मोहन से कह दे, कह दे, कह दे, तो से मिलने सुदामा गरीब आ गया है। जाकर के कह दो कि सुदामा जी मिलने आ गए। द्वारपाल जाता है, भगवान के सामने खड़ा हो जाता है तो कृष्ण बोले हैं, भैया काहे को आयो है? तो क्या बोला है? द्वार पे खड़ा है एक
एक विप्र घर को कुछ नहीं ठिकाना है, दो पटिया मैली धोती है, बको कुर्ता फटा पुराना है। पनही भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, साबित नहीं देह पर जामा है, और आपको नाम बताए रहो है, ब्राह्मण को नाम सुदामा है। ध्यान रखना, जिस समय भगवान ने सुना है कि सुदामा मित्र आ गए, लीलाधर सारा काम भूल गए और इतनी जोर से भागे हैं कि भगवान का पीतम्बर गिर पड़ा, प्रभु ने उठाने का समय नहीं निकाल पाया। और जो सामने पहुंचे तो आंखों से आंखें मिली हैं, दोनों तरफ आंसू की धारा बह निकली, और जो सुदामा ने भी कृष्ण को देखा है वो भी मिलने को दौड़े हैं, और दोनों के मिलन में बनमाल गवाह हो गई है। दोनों दौड़े, दोनों लिपटे, अब प्रेम से तिब पौन मिला, आधारन ना जान पाई के पहले उनमें कौन मिला। एकदम से उचंग भर के सुदामा को कलेजे से लगा लिया और खींच तान करके उस आसन पर बैठाला जहां भगवान श्याम सुंदर के सिवा दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। और क्या करने लगे यहाँ बाहर मित्रों, कांटे निकालते जाते हैं और धूल झालते जाते हैं, गंगा जल के बदले में आंसू को डालते जाते हैं। देख कर सुदामा की दीन दशा, करुणा कर रोए, पानी परात को छुओ नाई, नैनन के जल से पग धोए। देखिए, इसे कहते हैं प्रेम। अच्छे भोजन कराए हैं, स्नान करवाने के बाद वस्त्र बदले हैं, और दूध जैसी फैन जैसी सैया है उस पर लीलाधर ने सुदामा जी को लेटा लिया। रुक्मिणी और रुक्मिणी नाथ दोनों जो हैं, आज भगवान मिलकर के सुदामा के पैर दाबने लगे, सकचाते हुए, डराते हुए। क्या बोले हैं? प्रभु बोले सुन ले बात के मेरे हाय गुरु भाई, तुम भाई ना हो पूरे हो हाय कुटिल अरे कसाई। महाराज बिराने से भटकत है डोले, और जा द्वारे क्यों नहीं आए, दिल के न भरम खोले। अरे निर्दयी सका, न कोई पत्र व्यवहार किया, न कोई संदेशा पठाया मेरे लिए, तूने तो मुझे ऐसे विचार दियो मानो हूं तेरो कोई ना है। तो एकदम से बोले हैं सुदामा जी, रो करके सुदामा बोले हैं, ये जिंदगी बड़ी अकड़ती है, मैं काय को भुलाए फिरते हैं, तेरी माया पीछा पकड़ती है। लेकिन अब भी सुदामा जी ने जो भेंट लाए थे ला करके नहीं दिए है श्याम को। मोहन बोले रोई कि मेरी भाभी ने कहा पठाओ, बगल दवाएं का बैठे हो मो को नहीं दिखाओ। इतनी कह गए मनमोहन ने बगल लगाए दो झोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाए दे छोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाए दे छोटा। उन्होंने तो भेंट इसलिए नहीं दी कि जे करोड़ों नौकर इसके आगे पीछे जा रहे, भला मेरे तंदुलों को कैसे स्वीकार करेगा। भगवान ने झपट लिए हैं और अपनी गोदी में उन चावलों को खोल लिया है। यही सोच कर सुदामा जी वो भेंट और भी दाब गए, पर मायापति तो छीन झपट दो मुट्ठी चावल चाबिए। दो मुट्ठी
रोटी चावल चावे हैं, 2 लोग दे दिए सुदामा जी को। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जाओ सर्व सोने की सुदामापुरी बना के आओ। तीसरा झोंक भरते भरते रुक्मिणी दुल्हन ने थाम लिया, बोली मेरे प्रीतम समझाए दे, अब कौन को कैसो काम दिया। झोंकन में 2 लोक दिए, तीसरा लोक भी खोते हो, नंगा को राजा कर रहे हो, आधार भिखारी होते हो। भगवान बोले अरे रुक्मिणी तुझे राज्य की ममता आ गई, मेरे मन की ममता नहीं मिटने दी। एकदम से रुक्मिणी बोली महाराज दिमाग रखो ठिकाने पर, ये ब्राह्मण अपने कबहू न आए हो तो इनने पहले उल्टो दाव निकालो है उल्टो। नगदान वीर बलिहरिश्चंद्र लाचार हो गए, दीने से अपनी बीती का भूल गए, उड़ गए चिन्ह का सीने से। महाराज बल और नगदान वीर हरिश्चंद्र ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिए, तुम्हारी छाती में भृगु ने लात मारी का चिन्ह उड़ गए हैं, ये ब्राह्मण अपने कबहू न आए हो तो इन पे जान दे दो। एकदम से भगवान कहने लगे अरे रुक्मिणी तुम हमसे पहले सुध भूली हो, अगर ब्राह्मण ही न होता तो तुम शिशुपाल के आंगन में बुहारी लगाती होती, इस द्वारका में नहीं आती। ब्राह्मण उन्हें उन बातन में रसे, हमें इन बातन में रसे एकदम से। लेकिन सुदामा जी कुछ नहीं समझ सके, भगवान ने सर्वस्व दे दिया। अब सुबह जब हुआ तो समारोह के साथ में विदाई होती है सुदामा जी की, लेकिन यह भी ध्यान रखना सुदामा जी को अवगत नहीं हुआ कि प्रभु की लीला क्या है। जब विदाई हुई तो सुदामा जी को समारोह के साथ में द्वारका तक तो अपने आप आए थे, लेकिन द्वारका से जब भेजा गया है सुदामा जी को तो भेजने से पहले सभी यादव इकट्ठे हुए हैं और द्वारका के बाहर तक आए। मन ही मन में सुदामा जी सोच रहे भैया जी तो बहुत बड़ो राजा है, चलते समय में अगर बाने थोड़ो ध्यान मेरी तरफ दे रहे हो तो मेरी गरीबी दूर दूर है जाएगी। लेकिन भगवान ने एकदम से इशारा करके कहा कि भैया फिर कब हो जाइयो और अब तुम जाओ। सुदामा जी की मारी गुस्सा के मारे पेट सो लग गो, जाने तो कोरी कोरी कह दी जाओ। चल दिए सुदामा जी। और जब भगवान कृष्ण लौटने लगे, सुदामा जी आगे बढ़ने लगे तो क्या सोच रहे हैं सुदामा जी? अब सोच रहे मन मारे से हम धूर फांक कर आए हैं, अपनों भी घर गमाई दो, ऐसा न को छप्पर लाए हैं। अपना भी भरम गमाई दो, ऐसा न को छप्पर लाए हैं, अपना भी भरम गमाई दो, ऐसा न को छप्पर लाए हैं। सौ बार कई हटवा दिन सो पर नाए समझ में आओ है, वो वहां बैठी मुस्कियावत है और मेरो भरम गमाओ है। जब सुदामा जी आए हैं तो देखा है सर्व सोने की सुदामापुरी बनी है, तो सुदामा जी कहा सोच रहे हैं। जिस समय आए हैं सुदामापुरी में तो क्या देखा है कि सर्व सोने के महल बने हैं। तो सुदामा मन में कर रहे हो सोच, सुदामा मन में कर रहे हो सोच, महलिया कित से आए, कित से आए हैं, महलिया कित से आए हैं। सुदामा मन में कर रहे हो सोच, महलिया कित से आए हैं। मार्ग गयो भूल लौट के द्वारका आए हैं, सुदामा मन में कर
किससे आए, मेहरिया किससे आए। ध्यान रखना, अब क्या सोच रहे हैं सुदामा जी? बहारे दानी मोहन, बहारे दान दानी मोहन, अच्छाए शान चुकायो है। जो बे छब्बे होन गए और उलटो दुबे बनाया है। उसी समय झरोकन में से भामनी आती हैं, हाथ में कंचनी थाल लिए हुए, और सुदामा जी का पहलू पकड़ के बोली है, महाराज ये सब प्रभु की कृपा है। इस तरह से सुदामा जी की गरीबी है भगवान ने हरण की है। मैंने सुदामा चरित की कथा रे मेरे यार सुना दी गा के। अब सुनो चावली दो राठौर तो के सिटुआ रे मगा के।